दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स इंडेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करें, हर इंडेक्स में एक जबरदस्त उछाल आज देखने को मिला। उसका मेन रीजन आज रहा कि आरबीआई की पॉलिसी आज अनाउंस हुई है इंटरेस्ट रेट को लेकर। ये मैंने आपको कल ही अपनी वीडियो में बताया था। अब पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने मेन की हाईलाइट्स यहां पर क्या चीजों की दी है। तो सबसे पहली चीज जो है रेपो रेट, उसको 0.5% बढ़ा दिया गया है। तो अब रेपो रेट पिछले 3 सालों का हाईएस्ट हो चुका है। 5.9% के आसपास रेपो रेट यहां पर हो चुका है। दूसरी की चीज जो यहां पर निकल कर आई है कि यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ के एस्टीमेट हैं वो कट किए हैं। 7.2% से 7% के यहां पर एस्टीमेट लगाए हैं आरबीआई ने, यानी कि ग्रोथ का कट यहां पर देखने को मिला है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के आंकड़े 6% के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि 6% के आसपास इन्फ्लेशन इंडिया में रह सकती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जहां पर आज आरबीआई ने जो डिसीजंस लिए हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है, जो आरबीआई के बयान से निकल कर आया है, कि अब जो इंडिया, जैसे हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में सीधी बात हो रही है अभी कि उनको इन्फ्लेशन को कम करना है, चाहे ग्रोथ को कट करना पड़े। लेकिन आरबीआई के बयान के हिसाब से ग्रोथ को भी वो फैक्टर इन कर रहे हैं, वो भी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ वो पॉलिसी यहां पर बनाते हुए चल रहे हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आरबीआई के डिसीजन में देखने को मिली। अब बात आती है कि ये सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट नोन थी स्टॉक मार्केट में। कल ही मैंने आपको बताया था कि 5.4 की जगह 5.9% या 0.35% के आसपास का हाइक हो सकता है। वही चीज यहां पर स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। और अब ऐसा भी माना जा रहा है कि एक रेट हाइक और अभी हो सकता है। दिसंबर के महीने में एक रेट हाइक और यहां पर किया जा सकता है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। ऐसा क्यों चीज हुई है? तो दोस्तों यही होता है एक अनसर्टेन मार्केट कंडीशन में। यहां पर कुछ भी ऐसा अनसर्टेन नहीं बोला गया जो पहले से पता नहीं था, लेकिन इसको आप एक रिलीफ रैली की तरह मान सकते हैं कि कुछ बुरा नहीं बोला है और एस्टिमेट्स अच्छे दिए हैं। कुछ एस्टिमेट्स अच्छे दिए हैं कि ग्रोथ की तरफ इंडिया ध्यान देने वाली है। हालांकि जीडीपी ग्रोथ कट हुआ है और इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, जो हमेशा इकोनॉमी के लिए एक खराब चीज रहती है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए। इसके दो बड़े रीजन है। पहली चीज, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में काफी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो बाहरी इंटरेस्ट लेकर, भारी लोन लेकर अपना काम करती है। तो उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कम हो जाएगी और इसका असर मीडियम टर्म में स्टॉक के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में वो कंपनीज जो डेट फ्री हैं, जो नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स यहां पर देती है जनरली ऐसे इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में। दूसरा इंपैक्ट यहां पर क्या आता है कि अगर धीरे धीरे यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो रिस्क फ्री रिटर्न्स जहां पर बाहर मिलती है वहां के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आया हुआ है, जिसने 1 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं देखी है, वो शायद थोड़ा थोड़ा करके अपनी एसेट एलोकेशन का, सिंस ये एक अच्छा टाइम हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे रहने वाले हैं, तो वहां से थोड़ा पैसा इक्विटी से निकल कर जा सकता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये मीडियम टर्म में कुछ नेगेटिव चीज है स्टॉक मार्केट के लिए रह सकती है, जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेन मार्केट है, इसलिए बहुत ज्यादा यहां पर रिलीफ रैली देखने को मिली है कि कोई अच्छी न्यूज नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट की थी वही चीजें आज आरबीआई ने की है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट में जो आपको चीजों पे नजर रखनी है वो सेम ही रहने वाली है। अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कितना इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है इंडिया में। उसके साथ साथ यूएस का जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, ये सारे आंकड़ों पे बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी निर्भर करने वाली है। हालांकि ये चीजें ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन, अभी जितनी भी मार्केट कंडीशन चल रही है उसमें ऑलरेडी हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में दिखने वाली है। जो लोग बात कर रहे हैं कि दिवाली में 21,000 22,000 निफ्टी जा सकती है, बहुत ज्यादा मुश्किल और प्रैक्टिकल चीज ये यहां पर नहीं लगती है। तो आपको फोमो में आकर यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारी स्ट्रेटेजी यहां पर सेम रहेगी स्टॉक्स को पिक करने की। जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, सस्ते में मिल रहे हैं, अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास मिल रहे हैं, उनमें हमें धीरे धीरे करके पैसा लगाना है। मार्केट बढ़ती है तो हमें बहुत ज्यादा फोमो में आके
इन्वेस्ट नहीं करना है और मार्केट गिरती है तो हमें डर के बेचना नहीं है। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको रखनी है और आने वाले टाइम में एसेट एलोकेशन का ये अच्छा पीरियड आ रहा है सिंस इंटरेस्ट रेट आप अपने 3 इयर्स हाई के आसपास पहुंच गए हैं। तो इन चीजों का दोस्तों आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।